पार्ट 25 के स्टार्टिंग में दिखाया गया कि डोशिक जो कि अपने ऑफिस में है एंड याद कर रहा था कि उसने कैसे उस बेसमेंट को देखा था, इसलिए अब उसे एंड्रयू पर शक होने लगा कि एंड्रयू सही भी है कि नहीं। कि तभी उसका असिस्टेंट वहां आया जो कि जब जैसी बताता है कि मिस नायुन मिस जुइना से इन्वेस्टमेंट मनी वापस मांग रही हैं, तो ये सुन वो काफ़ी बुरी तरह शॉक हुआ। और वहीं जुइना अपने डैड से बात करने के लिए आई सारी सच्चाई जानने के बाद, लेकिन वो अपने रूम में नहीं थे कि तभी दिखाया गया कि वो वोयुल के साथ हैं जो कि उनका हेयर कट करवा के लाया है। तो तब जुइना भी उनको देखते ही रह गई क्योंकि अब वो ठीक उसके बचपन वाले डैड लग रहे थे। वोयुल पूछता है कि जुइना बताओ तुम्हारे डैड अच्छे दिख रहे हैं ना। तो तब जुइना कहती है कि मुझे नहीं पता और फिर तभी वहाँ से चली गई एंड अपने रूम आकर फिर से वो सभी बातें सोचने लगी कि उसके डैड ने कितना बुरा टाइम स्पेंड किया है कैदी बनकर। मगर तभी मिस्टर जो भी वहाँ आ गए जो कि एक बार फिर माफ़ी मांगने लगे। तो तब जुइना काफ़ी बुरी तरह रोई एंड देन बताती है कि वो उनको बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी, इतना ज़्यादा कि रोज़ उनके बारे में सोचती थी क्योंकि बिन पेरेंट्स के रहना आसान नहीं। तो तब डायरेक्ट उन्होंने अपनी बेटी को हक कर लिया चुप कराने के लिए। जुइना पहले अपने डैड को थैंक्स करती है वापस आने और प्रॉमिस पूरा करने के लिए, मगर फिर तभी सॉरी भी करने लगी क्योंकि कल रात उसने अपने डैड से इतनी ज़्यादा बदतमीजी जो की थी, जिन सभी बातों को बाहर से वोयुल भी सुन रहा है। यानी अब जाकर वो खुश हुआ कि जुइना को फाइनली उसके डैड का प्यार मिल गया। अब हमें नायुन एंड डोशिक को रेस्टोरेंट में दिखाया गया जहां डोशिक नॉन स्टॉप पूछ रहा था कि तुम अचानक इन्वेस्टमेंट मनी वापस कैसे मांग सकती हो। तो तब वो बताती है इसलिए क्योंकि मुझसे वोयुल की पहचान छुपाई गई कि वो एक वैम्पायर है, इसलिए अब एक वैम्पायर तो गेस्ट हाउस नहीं चला सकता ना, जिस वजह से अब मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। तो तब डोशिक ने बहुत समझाया कि देखो ऐसा मत करो क्योंकि गेस्ट हाउस का आइडिया मेरा था। यानी जुइना तो इस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं थी बल्कि मैंने ही उसे फोर्स किया था एंड तुम इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन होने के बावजूद भी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती हो। बट नायुन तब भी मान नहीं रही थी बल्कि अपनी बात पर अड़ी रही। तो तब डोशिक कहता है ठीक है अब मैं भी तुम्हें तुम्हारे स्टाइल में जवाब दूंगा। और वही जुइना अपने फादर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है जहां उसने डैड को वो वॉच भी दिखाई जो वो जुइना को देकर गए थे। तो तब वो सरप्राइज हुए कि क्या ये तुम्हारे पास अभी तक है, और फिर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लग जाते हैं। जिसके बाद अब हमें वोयुल को दिखाया गया जो कि बाहर खड़ा होकर जुइना से रिलेटेड सभी मेमोरीज याद कर रहा था कि तभी जुइना आई जो कि वोयुल को बैक हग कर लेती है एंड दिल से थैंक्स करने लगी उसके डैड को ढूंढने के लिए। तो तब वोयुल हैप्पी हुआ कि तभी जुइना कहती है कि तुम शुरू से मेरी हेल्प करते आए हो, लेकिन मैं हूँ कि जिसने शुरुआत से तुम्हारे सारे काम बिगाड़े हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे कॉफिन को भी ओपन कर दिया था। तो तब वोयुल बोलता है कोई नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड स्वीट हूँ इसलिए तुम्हारी इस बात को भूल जाता हूँ। जुइना हंसने लगी मगर तभी वोयुल से जल्द उसका ब्लड पीने को कहती है, मगर वोयुल इनकार कर देता है ये एक्सक्यूज़ देते हुए कि जब तुम मुसीबत में होती हो मुझे नेक बाइट से पता चल जाता है, इसलिए अभी मैं तुमको और प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जब तक कि ये बाइट मार्क खुद ब खुद गायब नहीं हो जाता। तो तब जुइना इस बात के लिए मान गई। जिसके बाद अब हमें पड़ोसी दिखाए गए जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक बार फिर स्टार्ट होने वाला है जिससे इन सभी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और वहीं जुइना ने बहुत टेस्टी डिनर रेडी किया अपने फादर के लिए। तो तब वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए मगर तभी पूछते हैं कि वैसे बाकी सब कहाँ हैं। तो तब जुइना बताती है कि वो सभी लोग बाहर डिनर करने गए हुए हैं कि तभी हमें दिखाया गया कि ये तीनों छत पे बैठकर ऑक्स ब्लड एंजॉय कर रहे थे। मिस्टर जो पूछते हैं कि वैसे तुम यहाँ कैसे रहने आई। तो तब जुइना ने सब बता दिया कि कैसे कैसे मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे चीट किया जिस वजह से मुझे यहाँ रहने आना पड़ा क्योंकि ये मेंशन आपके मिसिंग होने की वजह से मुझे मिल गया था। तो तब वो पूछने लगे कि क्या एक वैम्पायर के साथ रहना तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल नहीं था। तो तब वो बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, यानी मिस्टर वोयुल बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सुन मिस्टर जो को सुबह की बात याद आई, यानी उन्होंने इन दोनों को सुबह साथ में देख लिया था, इसलिए पूछना चाह रहे होते हैं कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी पूछ नहीं पाए। और वहीं डोशिक एंड्रयू से मिलकर उससे आगे का प्लान पूछता है कि क्या अब और कोई रास्ता है वोयुल को पकड़ने का। एंड्रयू कहता है कि हाँ एक है, लेकिन वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। डोशिक कहने लगा कि मैं तुम्हारी पेमेंट डबल कर दूंगा, लेकिन एंड्रयू तब भी नहीं माना।
डोशिक पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि काम पूरा होते ही मैं तुम्हें भी मरवा दूंगा। तो तब एंड्रयू बोलने लगा कि हाँ, शायद ऐसा ही कुछ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिससे सब वैम्पायर्स को मारा जा सकता है और मुझे ह्यूमंस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। डोशिक बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे उस चीज़ के बारे में बताओगे तो तब मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो तब एंड्रयू हंसा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ पैसा ही तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। मगर तभी बोलने लगा कि पहले तुम भी ये बात बताओ कि तुम्हें आखिर क्यों हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए। तो ये सुन डोशिक चुप हो गया। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि जुइना को कोर्ट से मेल आया जिसे वो जल्दी से ले लेती है, इससे पहले कि लीसंग उसे ले लेता। तो तब ये बात लीसंग को काफ़ी अजीब लगी, इसलिए पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, मगर जुइनहा मना कर देती है। लेकिन तभी लीसंग नॉन स्टॉप पूछने लगा कि आखिर ये किस चीज़ के पेपर हैं जो कोर्ट की साइड से आए हैं। तो तब डोंग और वोयुल भी ये बात सुन लेते हैं, इसलिए उन्होंने जुइनहा से वो पेपर छीन लिए। एंड जब जैसे रीड किया तो तब इनके भी होश उड़ गई ये जानकर कि नायुन इन्वेस्टमेंट मनी वापस मांग रही है। जुइना बताती है कि मिस नायुन ने ये क्लेम किया है कि यहाँ वैम्पायर्स रहते हैं, जो बात उससे छुपाई गई, इसलिए या तो उसे इन्वेस्टमेंट मनी वापस दे दिया जाए वरना वो इस पूरे मेंशन को छीन लेगी। तो तब वोयुल शांत बैठा रह गया, मगर दूसरे ही पल नायुन से मिलने का पूछता है। नायुन मान गई एंड कहती है कि तुम मेरे घर आ जाओ। तो तब वोयुल गुस्से से नायुन के घर आया एंड नायुन से सब रोकने को बोलने लगा, ये कहकर कि मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से ये सब कर रही हो, इसलिए मैं मेंशन छोड़ के चला जाऊंगा, बस तुम इन्वेस्टमेंट विड्रॉल मत करो। तो तब नायुन कहती है कि तुम क्यों जाओगे, बल्कि जाना तो उस जुइना को चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ उससे प्रॉब्लम है जो हमारे बीच में घुसी। वोयुल ने काफ़ी समझाया कि देखो जुइना फाइनली अब खुश है अपने फादर को पाकर, इसलिए प्लीज़ उसे टेंशन मत दो। लेकिन नायुन मानती नहीं, क्योंकि उसे कैसे भी करके जुइना को सबक सिखाना है ताकि फिर वो उस मेंशन में वोयुल के साथ चैन से रह सके। और वहीं लीसंग मिस्टर जो से गोल्ड के बारे में पूछने आया कि क्या आपको बेसमेंट वाले गोल्ड के बारे में पता है। तो ये सुन वो शॉक रह गए कि क्या बेसमेंट में गोल्ड था। तो तब लीसंग को समझ आ गया कि इन्हें गोल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया, मिस्टर जो से भी शांत होने का कहकर। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि जुइनहा लॉयर से मिलकर बाहर आई, जिसे सजेस्ट किया गया कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो तुम्हें दूसरा इन्वेस्टर ढूंढना होगा। कि तभी उसे एक कॉल आई, जिसे सुन वो शॉक रह गई, क्योंकि अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। फिर दिखाया गया कि जुइनहा एक रेस्टोरेंट में बैठी है, जिससे मिलने डोशिक आया। एक्चुअली डोशिक ने ही जुइनहा की प्रॉब्लम सॉल्व की, न्यू इन्वेस्टर बनके, यानी वो नायुन को उसके सभी पैसे दे चुका है एंड अब से वो जुइनहा का न्यू इन्वेस्टर है। इसलिए जुइनहा ने पूछा भी कि तुमने ये सब क्यों किया। तो वो समझाता है, इसलिए क्योंकि गेस्ट हाउस ओपन करने का आइडिया मेरा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी सब प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अब मैं खुद से सब ठीक करना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं कभी तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हूँ। तो तब जुइनहा डोशिक को दिल से थैंक्स करने लगी। लेकिन जब नायुन को इस बारे में पता चला तो वो डायरेक्ट डोशिक से लड़ने आई कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो जो उन वैम्पायर्स का साथ दे रहे हो। डोशिक बताता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो तब नायुन कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम ये सब जुइनहा की वजह से कर रहे हो, लेकिन देख लेना जुइनहा तो बर्बाद होके ही रहेगी। डोशिक को काफी ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए बोलता है कि उसका नाम भी अपनी जुबान पर मत लाओ, क्योंकि जुइनहा के लिए मैं किसी के भी मुंह से बुरा नहीं सुन सकता, और वैसे भी अब मुझे तुम जैसी लड़की से दोस्ती नहीं रखनी जो लोगों को पैसे के दम पे परेशान करती है। तो तब नायुन कहती है, ठीक है, अब मैं भी तुम्हें अपना नेक्स्ट मूव दिखाऊंगी जिसे तुम देखते ही रह जाओगे, और फिर तभी गुस्से में वहां से चली गई। अब हमें वोयुल को दिखाया गया जो कि बैकयार्ड में था कि तभी उसे अचानक फिर से वही पेन होने लगा जो कि उसे अक्सर होता रहता है। मगर तभी जुइना भी वहां आ गई, जो कि परेशान हुई कि आखिर तुम्हें हो क्या रहा है। और फिर यहाँ वो फाइनली वोयुल के हाथ के मार्क्स देख लेती है, जिन्हें देख वो और भी ज्यादा शॉक हुई एंड तभी वोयुल भी बेहोश हो गया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वोयुल अब अपने रूम में है, जहाँ जुइना बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, इसलिए बोलती है कि ये सब इसलिए हो रहा है ना क्योंकि वोयुल को मेरे ब्लड की ज़रूरत है। डोंग कहता है कि हमें डिटेल्स में नहीं पता, तुम वोयुल से ही इस बारे में पूछ लेना। तो तब जुइना और ज़्यादा परेशान हुई और फिर बाहर बैठकर कहने लगी कि अब वोयुल जैसी होश में आएगा मैं उसे अपना ब्लड पिला दूंगी, क्योंकि अब मैं उसे और ज़्यादा तकलीफ में देख नहीं सकती हूँ। और वहीं जुइना के पड़ोसी जो कि रीडेवलपमेंट का सोच कर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इसलिए प्लानिंग भी करने लगे कि वो सब क्या क्या करेंगे। मगर तभी वहाँ नायुन आई। मीट लेडी पूछती है कि तुम्हें क्या खरीदना है।
तो तब नायुन ने जवाब दिया कि आप लोगों को, यानी मैं यहाँ के पूरे पड़ोस को खरीदना चाहती हूँ। तो ये सुन वो दोनों सरप्राइज हुए और वहीं डोशिक के असिस्टेंट ने उसे उसकी ऑर्डर की हुई चीज़ लाकर दी, जो कि एक अलग तरह का नाइफ है जिसे हॉर्थॉर्न वुड से बनाया गया है विद स्टील। इसलिए उसे डोशिक काफ़ी अजीब तरीके से देखने लगा, जैसे अब वो बिल्कुल रेडी है वोयुल को जान से मारने के लिए। इसलिए यहाँ हम डोशिक के पूर्वजों को भी देखते हैं जिन्होंने भी पहले वोयुल को जान से मारने की कोशिश की थी। सो फाइनली सुबह हुई जहाँ वोयुल को भी होश आ गया, जिसे रात की सब बातें याद आ रही थी कि जुइना कैसे कैसे मेरे हैंड मार्क्स देख चुकी है। इसलिए डिसाइड करता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि जुइना जिद करे अपना ब्लड मुझे पिलाने की। और फिर जब थोड़ी बहुत देर के बाद जुइना नीचे वोयुल को चेक करने आई तो तब वहाँ से वोयुल गायब था। इसलिए वो बाहर आकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर सुबह सुबह वोयुल कहाँ चला गया है। मगर तभी लीसंग आकर बताता है कि वोयुल अब वापस नहीं आएगा, यानी वो हमेशा के लिए जा चुका है क्योंकि वो मरने जो वाला है। डोंग चिल्लाया लीसंग पर कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो तब लीसंग कहता है इसलिए क्योंकि जुइना का भी हक बनता है सारी सच्चाई जानने का। और फिर अब यहाँ लीसंग ने जुइना को सब बता दिया कि या तो वोयुल जिंदा रह सकता है या तुम, क्योंकि वोयुल को तुम्हारा ब्लड चाहिए जिसे देते ही तुम मर जाओगी, एंड अगर ब्लड नहीं मिला तो वोयुल मर जाएगा। जुइना ये बातें जानकर बहुत बुरी तरह शॉक रह गई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए तभी भागते हुए वोयुल को ढूंढने निकल जाती है, ये कहते हुए कि नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती हूँ वोयुल। और वहीं वोयुल सिटी से काफ़ी दूर आ चुका है। आई थिंक अब यहाँ से वो सुसाइड करेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 25 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.